फिट्स इंडिया एक्ट। फिट्स इंडिया एक्ट कब आया, जल्दी से बताइए तो फिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784। समझे? चलिए इसकी विशेषता पढ़ते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता है कि इस जब ये एक्ट आया था ना, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विलियम पिट। वही ये लाया था, इसी के द्वारा पारित किया गया, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? फिट्स इंडिया एक्ट। विलियम पिट था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया इस एक्ट का? इसी के द्वारा पारित किया गया था, विलियम पिट्स के द्वारा पारित किया गया था, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया फिट्स इंडिया एक्ट। समझे? चलिए नेक्स्ट है, इसी में इस समय बंगाल का जो गवर्नर था वारेन हेस्टिंग था। फिट्स इंडिया एक्ट जब आया था तब हम पूछ देगा आपसे कि फिट्स इंडिया एक्ट समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का वो गवर्नर जनरल तब तक आ गया था, सॉरी, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। चलिए आगे है, चलिए इसी में अब आया था, दो दो भाग में बट गया था इसका, जो इसी के विरोध में अपना त्याग पत्र दे दिया था। अब इसी फिट्स इंडिया एक्ट के तहत में यह क्या किया था? अपना त्याग पत्र दे दिया। इस सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन किसी को पता नहीं रहता है कि वारेन हेस्टिंग ने अपना त्याग पत्र क्यों दिया था? 1784 का जो फिट्स इंडिया एक्ट आया था उसी के विरोध में इन्होंने अपना क्या किया था? त्याग पत्र दे दिया था। समझे? चलिए समझ गए तो नेक्स्ट आगे इसी का जो है मुख्य, इसमें क्या किया था? ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश कंपनी पर अपना पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। अपना क्या कर लिया था? पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। इसी के तहत उसने दो निर्माण करवाया था, दो बोर्ड का। एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। अब देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्थापना तो कंपनी के समय में हो गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का स्थापना 1784 फिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। यह जो देखता था ना, यह व्यापारिक मामले को देखता था। यह क्या देखता था? व्यापारिक मामला। यह व्यापारिक मामला को देखता था। और यह कौन सा मामला देखता था? तो ये देखता था राजनीतिक मामला। समझ रहे हैं? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे है, इसी में ये मतलब दो कंपनी को चलाने के लिए इसने दो स्थापना किया था, जो कि बाद में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। दोनों को समाप्त करके एक सचिव, भारत सचिव पद लाया गया था। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो आगे है, चलिए आगे का बात आगे होगा, पहले यहाँ पे देखते हैं। ये दोनों कर दिया था। आपसे बार बार पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टर का क्या काम है और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का क्या काम है। समझे? तो चलिए अब आगे है इसी में कि सॉरी, इतना क्या लिखना है, शॉर्ट में लिख देते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में किसी भी क्षेत्र विजय करती थी उसको क्या कहते थे? ब्रिटिश। अगर कोई भी क्षेत्र जीत लिया था, यानी विजय कर लिया था, जो उस पर पा लिया था, उसको क्या कहते थे? तो ब्रिटिश अधिपत क्षेत्र। समझे कि नहीं? ब्रिटिश इंडिया कंपनी जिस भी क्षेत्र को जीत लेता था उस क्षेत्र को हम क्या कहते थे? ब्रिटिश अधिपत क्षेत्र। समझे? चलिए नेक्स्ट कि 1786 में जो संशोधन हुआ था, क्या हुआ था संशोधन? देखिए एक आया था 1786 एमेंडमेंट एक्ट आया था। एमेंडमेंट एक्ट आया था। इसी एक्ट के तहत जो है कि बीटो का अधिकार गवर्नर जनरल, यही एक्ट आया था। इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया। आपसे बार बार पूछता है किस एक्ट के तहत
किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया था? किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया था? बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, समझे कि नहीं? चलिए, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए, ये ख़त्म हो गया आपका कौन सा, तो फिट्स इंडिया एक्ट पूरा एकदम तुरंत हम ख़त्म कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आपका जो